देखो इस क्वेश्चन में बोला फाइंड पैच लेंथ ऑफ लाइट ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड पे जो लाइट पड़ेगी पैच लेंथ बतानी है क्या होगी। पैच लेंथ का मतलब कि जो रिफ्लेक्ट होके भी आएंगी, डायरेक्ट भी ग्राउंड पे पड़ेंगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होके भी आएंगी, वो बतानी है आपको। तो इस केस में मान लो कि लाइट रे यहाँ पे पड़ेगी इस एंड पे मिरर के, और एक क्या पड़ेगी इस एंड पे। ऐसे और ये ऐसे पड़ेंगी, बाकी की सारी क्या होंगी मिरर के इसी पोर्शन पे, जो बीच में रह गया इस पोर्शन पे पड़ेंगी और इधर उधर। अब देखो इसमें लाइट रेल जो है वो रिफ्लेक्ट होके ग्राउंड पे आएगी कि नहीं, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन होगा, ये भी रिफ्लेक्ट होके ग्राउंड पे आएगी। पीछे अगर इनको मीट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी इमेज। ये जो डिस्टेंस होगी ये 4 मीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 4 मीटर। ठीक है, ये एंगल जो होगा ये 45 होगा कि नहीं, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 मानते हैं इस बात को, क्योंकि ये साइड 4 है ये 4 है तो एंगल 45 हो जाएगा, और ये एंगल अगर 45 तो ये एंगल भी 45 होगा, और ये 45 तो ये 45। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। अब इस केस में एक बार तो ये ट्रायंगल ले लो ए बी और सी, आपको ये वाली लेंथ निकालनी है कितनी होगी, मान लो ये वाली डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है, तो आपको क्या बताना है y माइनस x। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ले लो ए बी सी, ट्रायंगल अगर लोगे ए बी सी तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास 4। ये भी 4 मीटर है, ये भी कितनी है 4, क्योंकि मिरर की लेंथ 4 है तो ये 4 हो जाएगी, तो 8 डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा 4, यानी कि 2 के इक्वल। टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2 के इक्वल। अब एक आप ट्रायंगल वाली ये वाली ले लो, ये वाली सी डी और ई। तो अगर ए ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल सी डी ई सी, ये वाली ट्रायंगल लोगे तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है यहाँ से क्या आ जाएगी 4/x। इन दोनों इक्वेशन में थीटा वही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हो, तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/x। तो x की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास 2 के इक्वल। x की वैल्यू आ गई कि नहीं। अब यहाँ पे आप एक ट्रायंगल का यूज कर लो, हमें y चाहिए, तो उस केस में आप इस ट्रायंगल का यूज कर लो। ये मान लो पॉइंट जो है G और ये पॉइंट है H और ये E है, GHE वाली ट्रायंगल यूज कर लो, तो ट्रायंगल GHE। ठीक है, तो टेंजेंट 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी 8/y, 8 बाय में y, तो y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी 8 के इक्वल आएगी कि नहीं। y की वैल्यू टेंजेंट 45 y की वैल्यू 8 के इक्वल, x की वैल्यू किसके इक्वल है 2 के इक्वल, तो y माइनस x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 2 यानी कि 6 मीटर। सी ऑप्शन आ जाएगा। आगे समझो।